सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। तो देखिए दोस्तों, हम सब कर्म के बंधन में तो बंधे हुए हैं, लेकिन क्या भगवान भी बंधे हैं? आपने कभी यह बात सोची है? क्या श्री कृष्ण को भी उनके कर्मों का फल मिला था? तो गीता में अर्जुन ने कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछा था और श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो आपके लिए सोचने का तरीका बदल देगा। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी संवाद को। तो एकांत में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने तो जन्म ही नहीं लिया, फिर भी कर्म करते हो, युद्ध में रणनीति बनाते हो, लोगों को मारते हो, द्रौपदी का चीर बढ़ाते हो। तो अर्जुन को सलाह देते हैं, तो क्या आप भी कर्म के फल से बंधे हुए हैं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब अहंकार से किया गया कर्म होता है तो वह बंधन लाता है, लेकिन जब कोई कर्ता भाव से मुक्त होकर के जगत की भलाई के लिए कर्म करता है तब वह कर्म नहीं यज्ञ बन जाता है। तब अर्जुन बोले, तो क्या जो आपने युद्ध में किया है वह यज्ञ था? कृष्ण ने कहा, हाँ, जो प्रेम और धर्म के लिए किया जाए वह बंधन नहीं बनता है। मैं अवतार लेता हूँ, कर्म करता हूँ, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता हूँ। यही मेरा रहस्य है। आइए दोस्तों और समझते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने की संभावना थी तब रणभूमि में अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ में खड़े हुए थे। तो गीता का उपदेश चल रहा था। तो अर्जुन के मन में एक गूढ़ प्रश्न आया जिसे उसने अब तक कभी किसी से नहीं पूछा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, हे माधव, आप स्वयं कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है। तो क्या आप स्वयं भी अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं? आप जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, लीला रचते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, तो क्या आप भी कर्म के भागी हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, जैसे वह प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों, वे बोले, हे अर्जुन, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है, जिसे जानने से मनुष्य कर्म बंधन के रहस्य को समझ सकता है। सुनो, मैं जब भी जन्म लेता हूं वह केवल लीला होती है, माया का अभिनय होता है। मैं ना कर्म करता हूं ना ही कर्म मुझे बांधता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, है कैसे प्रभु? तो उन्होंने बताया, जब आप शरीर धारण करते हैं, कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं, नीति अपनाते हैं, तो वह सब कर्म नहीं है। तो श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक जो अहंकार से किया जाता है और दूसरा जो कर्तापन के द्वारा, त्याग के द्वारा किया जाता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से प्रेरित होकर के कार्य करता है वह कर्म के बंधन में फंसता है, पर जो जगत की भलाई के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है वह बंधन से मुक्त रहता है। मैं संसार की मर्यादा बनाए रखने हेतु कार्य करता हूं, परंतु न मुझे किसी की इच्छा होती है न मैं कर्ता भाव से जुड़ता हूं। मैं केवल प्रेरक हूं, एक माध्यम हूं। यही कारण है कि मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते। अर्जुन मौन हो गया। उसने पहली बार जाना कि केवल कर्म करना ही बंधन नहीं है, बल्कि कर्म करने की भावना ही बंधन का कारण बनती है। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू भी ऐसा ही बन जा। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। कर्ता बनकर मत कर, बल्कि उसे ईश्वर को अर्पण करके कर, तभी तू भी बंधन से मुक्त हो जाएगा। यही कर्म योग है, यही मोक्ष का मार्ग है। इस रहस्यमयी संवाद ने अर्जुन की चेतना को झकझोर दिया। उसे समझ में आ गया कि कर्म का बंधन बाहर नहीं भीतर होता है, मन और भावना में, और यह ज्ञान आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रारंभिक है, प्रासंगिक है जितना हम चाहते थे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस रहस्यमयी कथा के द्वारा कि आपके लिए कैसे कैसे कर्मों के हिसाब से अपना कर्म करना चाहिए। तो मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कर्म करना मत छोड़ो, लेकिन उसे कर्ता भाव से मत करो। जब तुम निष्काम होकर के कर्म करोगे तभी तुम भी बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही कर्म योग है और यही मुक्ति का रास्ता है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की रहस्यमयी ज्ञानवर्धक कथा आपको समय समय पर मिलती रहे।